students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Molecular Orbital Theory, and in this series today we will continue from वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत हम पहले पढ़ चुके हैं और इस सिद्धांत के अनुसार आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन अणु का बनना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हॉटलर और लंडन ने इस सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन अणु के बनने को समझाया था। हाइड्रोजन अणु बनने में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है वो हम इस चित्र में बता सकते हैं। अब माना कि दो हाइड्रोजन परमाणु Ha और Hb एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं, अर्थात उनके मध्य कोई पारस्परिक क्रिया नहीं है। यदि Ha का तरंग फलन क्षय a और Hb का तरंग फलन क्षय b है तो इस अवस्था में तंत्र का जो तरंग फलन क्षय होगा इसको हम फर्स्ट इक्वेशन के द्वारा बता सकते हैं, क्षय इक्वल टू क्षय a क्षय b। और हाइड्रोजन एटम के लिए जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो हम लिख सकते हैं H इक्वल टू Ha प्लस Hb प्लस H1, जो कि हमने सुपरस्क्रिप्ट में लगाया है। तो और Ha क्या है? Ha इज इक्वल टू माइनस हाफ डेल ए स्क्वायर माइनस 1/RA1 और Hb क्या है? माइनस हाफ डेल बी स्क्वायर माइनस 1/RB2 और H1 क्या है? माइनस 1/RA1 प्लस 1/RB2 माइनस 1/R12 माइनस 1/RAB। ये जो डिस्टेंस हैं RA1, RB2, RAB और R12 इसको हम इस चित्र के अनुसार बता सकते हैं। जब परमाणु Ha और Hb को पास लाया जाता है 1 एंगस्ट्रॉम के करीबन तो उसमें पारस्परिक क्रिया आरंभ हो जाती है। Ha को नाभिक H2 को Ha का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन 2 की ओर और Hb की जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन 1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और ये मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन जो है 1 Ha और इलेक्ट्रॉन 2 Hb से ही संबंध रखता है, तो तंत्र की जो संरचना है 1 को हम Ha1 2 Hb के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं क्षय 1, जो लास्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है क्षय 1 इक्वल टू क्षय A1 क्षय B2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब H2 बन जाता है तो दोनों परमाणुओं के परमाणु कक्षक निकट आकर अतिव्यापन कर लेते हैं और इस अवस्था में भी कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु का है ये कहना कठिन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 जो है वो Hb से संबंधित है या Ha से संबंधित है। इस दिशा में दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं की नाभिक से समान रूप से संबंधित हो सकते हैं और तंत्र की संरचना को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि Ha के पास 2 हो सकता है और Hb के पास 1 हो सकता है, उसके द्वारा भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसलिए इसका तरंग फलन जो हम सेकंड है वो हम अलग तरह से लिख सकते हैं। कैसे कि क्षय सेकंड इज इक्वल टू क्षय A2 और क्षय B1। अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग अलग नहीं हैं, इन्हें चिह्नित करना भी असंभव है। अतः इलेक्ट्रॉन 1 Ha से संबंधित है और इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो Hb से, और यह भी असंभव है कि इलेक्ट्रॉन 1 Hb से और इलेक्ट्रॉन 2 को Ha से संबंधित हो सकता है। तो अब इस हाइड्रोजन परमाणु के बनने पर तंत्र का तरंग फलन उपयुक्त दोनों तरंग फलनों जो भी हम बता चुके हैं कि क्षय फर्स्ट और क्षय सेकंड इसके द्वारा समान रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसके लिए हॉटलर एंड लंडन ने एक जो है समायोजन करके एक आणविक तरंग फलन दिया और उस आणविक तरंग फलन को हम लिख सकते हैं क्षय वैलेंस बॉन्ड इज इक्वल टू C1 क्षय फर्स्ट प्लस C2 क्षय सेकंड। और इसमें हम क्षय फर्स्ट और क्षय सेकंड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्षय की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 54 के अकॉर्डिंग प्राप्त होती है। अब जो है हाइड्रोजन अणु की संरचना क्षय A1 और 2 Hb और जो है Ha2 1 Hb समान रूप से संभव है। इसलिए तंत्र के तरंग फलन क्षय में दोनों संरचनाओं के तंत्र के तरंग फलन क्षय फर्स्ट और सेकंड जो है उसको हम इस जो कि भागीदारी समान होती है इसलिए प्रत्येक तरंग फलन को उसके मिश्रण गुणांक के वर्ग से नाप सकते हैं, जो कि हम लिख सकते हैं कि C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 स्क्वायर या C1 इक्वल टू प्लस माइनस C2, ये हम लिख सकते हैं। अब जो इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं क्षय प्लस इज इक्वल टू C1 क्षय A1 क्षय B2 प्लस क्षय A2 क्षय B1 क्षय माइनस इज इक्वल टू C2 क्षय A1 क्षय B2 माइनस क्षय A2 क्षय B1।
अब हम इस पे अगर हम प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाएं, और वो शर्त क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ शाई वन स्क्वायर डी लेमडा इज इक्वल्स टू 1, इस पे लगाते हैं तो आ जाएगी C1 इज इक्वल्स टू 1/√2 + 2 SAB स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं साई प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 1/√2 + 2 SAB स्क्वायर। अब हम SAB को हम लिख सकते हैं शाई A1 शाई B1 डी लेमडा, इसको हम ओवरलैप इंटीग्रल भी कह सकते हैं। और शाई प्लस को हम लिख सकते हैं, प्लस वाली इक्वेशन ले लेंगे शाई प्लस के लिए, और अगर हमें शाई माइनस लेना है तो इसके लिए शाई माइनस वाली इक्वेशन हम ले लेंगे। और शाई प्लस जो है वो सिमेट्रिक को, और शाई माइनस जो है वो एंटी सिमेट्रिक जो वेव फंक्शन है उसको प्रदर्शित करता है। शाई प्लस माइनस की जो अगर एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ शाई प्लस माइनस प्लस H शाई प्लस माइनस डी लेमडा, मतलब फर्स्ट वाला जो शाई है उसके ऊपर स्टार आएगा और सेकंड वाले शाई के ऊपर स्टार नहीं आएगा, तो E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ शाई स्टार प्लस माइनस H शाई प्लस माइनस डी लेमडा। और इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं शाई प्लस माइनस स्टार की और शाई की, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस माइनस SAB स्क्वायर शाई 1 प्लस माइनस शाई 2 स्क्वायर शाई स्टार HA प्लस HB प्लस H शाई 1 प्लस शाई 2 डी लेमडा, और इसको हम लिख सकते हैं। अब यदि इसमें प्रथम जो दो पद हैं प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा को व्यक्त कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं E प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 2EH प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार प्लस माइनस H शाई प्लस माइनस डी लेमडा। और इक्वेशन में हम अगर E प्लस माइनस की वैल्यू निकालें तो E प्लस माइनस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2H प्लस माइनस Q प्लस माइनस A/1 प्लस माइनस SAB होल स्क्वायर। अब जो इलेक्ट्रॉन है 1 और 2 उसके विनिमय को अगर हम अदला बदली पर शाई प्लस का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, जबकि शाई माइनस का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। दोनों परमाणुओं के नाभिक की जो दूरी है उसको कम होने पर सिमेट्रिक तरंग फलन शाई प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और तंत्र की ऊर्जा कम होती है। इसी तरह से शाई माइनस जो है वो अवस्था न्यूनतम एनर्जी स्टेट को प्रदर्शित करती है और स्थायी अणु बनने का संकेत देती है। शाई प्लस को हिटलर और लंदन तरंग फलन भी कह सकते हैं। और एसिमेट्रिक तरंग फलन शाई माइनस के लिए बिना परिवर्तित होने के से दोनों तरंग फलन शाई 1 और शाई एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन घनत्व का जो मान है दोनों नाभिकों के मध्य कम होते जाते हैं और शून्य हो जाते हैं। तो तंत्र की जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है और दोनों परमाणु HA और HB के नाभिकों के बीच दूरी को शाई प्लस और शाई माइनस के साथ और तंत्र की ऊर्जा को हम चित्र के द्वारा, जो कि चित्र बनाया गया है राइट हैंड साइड में, उसके द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस फिगर को देखने से देख रहे हैं हम कि जो वक्र फर्स्ट है इसमें असिमेट्रिक तरंग फलन को प्रदर्शित करता है, और इस अवस्था में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो एक ही दिशा में होता है, समानांतर होता है, और दोनों परमाणु के निकट आने पर तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाती है और उसके बीच में कोई बंध नहीं बनता है। इसी प्रकार जो साई माइनस जो नॉन बॉन्डिंग है वो प्रतिकर्षण अवस्था है, और यदि दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन का चक्रण इसमें अलग अलग होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, शाई माइनस इसको वक्र सेकंड जो कि शाई प्लस तरंग फलन को व्यक्त करता है और H2 अणु प्राप्त हो जाता है। और सेकंड से स्पष्ट है कि स्थित ऊर्जा को कम होने पर यह वक्र एक न्यूनतम मान पे आकर के स्थिर हो जाता है और अधिकतम स्थायित्व की स्थिति होती है। तो इस तरह से हम ने आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन अणु का बनना पड़ा। थैंक यू।